नमस्कार, मैं हूं सुमी प्रकाश बुलवेटा और आज मैं हूं भूरी सिंह म्यूजियम चंबा में। और हमारे साथ है तीन विभूतियां बैठी हैं। एक मनोज शर्मा जी हैं, पहचान के मोहताज नहीं है, बहुत जुनून चाहिए जिस तरह से कार्य कर रहे हैं। पहले तो स्वागत है सर आपका। और हम चंबा डे पर बात करना चाह रहे हैं कि चंबा डे मनाया जा रहा है 8 मार्च को, क्योंकि बड़े सालों से हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन चंबा डे को लेकर किसी ने पहल नहीं की है। तो इस संदर्भ में थोड़ा सा बताया। पहले तो स्वामी जी धन्यवाद आपका कि आज इस चर्चा में हम शामिल हुए, क्योंकि 8 मार्च को हम चंबा दिवस मनाते हैं। पर हाँ, ये बात जरूर है कि बड़े विस्तृत जिले स्तर पे नहीं मनाते, बट हमारा प्रयास पिछले 10 सालों से ही रहा है। उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि 8 मार्च का जो हिस्ट्री वाला पार्ट होगा, उस सुरेंद्र जी खुद हिस्टोरियन से जुड़े हुए हैं, तो ये उसके बारे में लंबा विस्तृत बताएंगे। बट हम हमारा प्रयास क्या है कि क्योंकि चंबा जिला एक ऐसा है जो विभिन्नताओं में एकता का जगह है। अगर हम बात करें चंबा के रियासत काल से लेकर के या हिमाचल को बनने तक का, तो 8 मार्च 1948 को हिमाचल का जो विलय हुआ था, चंबा का जो मतलब कि रियासत के साथ जो विलय हुआ था राष्ट्र के साथ, इसका जिक्र जो है वो हमारे गेस्टर्स में भी है, जो पेज नंबर 159, 61 ऐसे कुछ पेज नंबर है। और साथ ही जो विरासत जब ये बनी थी, जब देश आजाद होने के बाद जब ये विलय हो रहा था, उस टाइम पे भी जो एक किताब है जो कि वीपी मेनन जी की किताब है, उसमें भी स्पष्ट रूप से है कि 8 मार्च के दिन ये समझौता साइन किया गया था। तो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट डे है 8 मार्च। हमने किस लिए चुना? क्योंकि इसी चंबा के ही जो बोलते कि त्याग, चंबा के ही बलिदान भी रहा, चंबा का सहयोग के साथ हिमाचल बना, जो कि शायद बड़े बड़े हिस्ट्री का जो लंबा पार्ट होता है उसमें नहीं आया है। बट 8 मार्च हमारे चंबा के लिए एक महत्वपूर्ण दिन, इसलिए हम चंबा दिवस मनाते भी हैं। हम चंबा से हैं कि इस तरह का सेलिब्रेशन होना चाहिए, और क्यों ना हो, क्योंकि हम चंबा से हैं और चंबा के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो बाहर का आदमी तो सोचेगा नहीं। तो ये फख्र होना चाहिए, जो चंबा के लोग हैं उनको भी फख्र करना चाहिए। और जैसे मैसेज करते हैं कि हैप्पी फ्रेंडशिप डे या कोई अदर डे है, तो मुझे लगता है कि इस पर भी कोई मैसेज करे तो कितनी फख्र की बात होगी कि ये चंबा दिवस को लेकर भी इस तरह की उत्सुकता होनी चाहिए। जैसा कि मनोज शर्मा जी कह रहे हैं कि फख्र होना चाहिए कि चंबा से हैं। और सर, किस तरह का सेलिब्रेशन 8 मार्च को चंबा में हो रहा है, थोड़ा सा ये जानकारी। देखिए, ये तो समुदाय खुद लेवल पे करता है। क्या हम दिवाली का त्योहार, होली के त्योहार, क्या हम किसी को पूछते हैं या किसी को पूछते? वो एक संस्कृति का पार्ट बन गया। तो जो पिछले 8-10 सालों से जो हमारा ये प्रयास था, कुलभूषण उपमन्यु जी के साथ जब भी होता है कि कोई भी चीज आती है तो कहां से आई, तो कोई ना कोई जो वरिष्ठ आदमी होता है वो बताता है चीजों को लेकर के। तो उनसे ना जब चर्चा, आज जैसे हम चर्चा करें, उन्हीं से चर्चा जब हुई तो ये निकल के आया कि ऐसा कौन सा दिन हो, कोई तो एक दिन हो। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें, छुट्टी गई नहीं, चंबा की बात करें तो चंबा जिला जो है सबका अपना अपना दिन है छुट्टियों का। अगर हम बात करें कि कोई फेस्टिवल जोड़ता है, तो हर जिले में वो पहचान नहीं है कि हमारी पहचान है कि हमारी विभिन्नताएं बड़ी सारी हैं। पांगी अलग है, भरमौर अलग है, भटियात अलग है, चुरा अलग, कितनी सारी संस्कृतियों का एक सम्मिलित किए हुए ये हमारा जिला है। तो कोई एक दिन नहीं था जो कि चंबा जिले की बात करता हूं। तो ये जो 8 मार्च का दिन है वो जिला का दिन है। इस जिले के सहयोग से ही हिमाचल की जो बोलती पहाड़ी राज्य की कल्पना संभव हुई थी। और ये सब इतिहास में थोड़ा चीजें भूल गई हैं चीजें, बट आज का जो दिन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है 8 मार्च। यहाँ पर बैठे हैं लोग, इकट्ठे मिलकर कर रहे हैं। जैसे भूरी सिंह म्यूजियम की एक टीम है, टूरिज्म डिपार्टमेंट के जिलाधिकारी बैठे हैं और ये संस्था से जुड़े हैं। लेकिन मुझे लगता है कि चंबा के जो लोग हैं, अलग अलग समूह हैं, जैसे संस्थाएं हैं, उनको भी इसको लेकर पहल करनी चाहिए, ताकि हमें भी फख्र हो, उन्हें भी फख्र हो, जो सुनते हैं कि वहां पर अच्छा सेलिब्रेशन हुआ है उस जिले को लेकर। क्योंकि हमने अदर जिले में भी देखा है कि उसका स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, उसको लेकर एक बकायदा एजेंडा बनता है। लेकिन हमारा यहाँ एजेंडा जो है सिर्फ गिने चुने लोग ही तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उनको चंबा से लगाव है। और जिनको लगाव है, मुझे लगता है कि इनकी तरह उनको भी कुछ करना चाहिए। मैं आपसे ये भी पूछूंगा, क्योंकि ये जो चीजें हैं प्रशासनिक तौर पर आपको सहयोग मिलता है इस चीज को लेकर के? नहीं, मैंने पहले भी आपको कहा है कि कोई भी जो इस तरह का आयोजन है, तो वो कोई आयोजन हमारा अपना है, क्योंकि चंबा हमारा है।
हम चंबा को अपना मानते हैं, जिला हमारा है, क्योंकि जिला की संस्कृति हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये डे भी हमारे लिए, इसलिए हमें ये नहीं फर्क पड़ता कि कौन। हाँ, इतनी बात जरूर है कि आज, इससे पहले भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, बट जहां आज देखिए डिप्टी कमिश्नर साहब से आज हमारी बात हुई है, वो इस आयोजन में आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा होगा कि जिसमें हमारे विधायक साहब आ रहे हैं, हमारे जो चंबा के जागरूक लोग, हम तो सबके लिए इनवाइट करते हैं कि आइए, ये जो दिन है ये हमारे पहचान का दिन है, ये हमारी संस्कृति जो है वो हमारे इंपॉर्टेंट दिन है आज का दिन। तो ये दिन है हमें एक अपनी चंबा की रणनीति तैयार करने का दिन। चंबा की हिस्ट्री, समृद्ध हिस्ट्री रही है, उसको लेकर मुझे लगता है कि बातचीत होनी चाहिए। चंबा को लेकर रिसर्च पेपर में आया है, थोड़ा सा किताबों में जिक्र भी होगा, वो भी बताएं सर। धन्यवाद भूपेटा जी। सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि भूरी सिंह संग्रहालय का जो ध्येय है वो संस्कृति और विरासत का संरक्षण है, इसका संवर्धन है। इसी कड़ी के तहत हम हर वर्ष 8 मार्च को चंबा दिवस जो है वो मनाते हैं। और चंबा दिवस मनाने का तात्पर्य ये नहीं है कि उसको जो है कोई ढोल नगाड़ों के साथ हम इसको सहर्षित जो है वो जाहिर करें। हमारा हर बार ये रहता है कि हम अपनी विरासत को खंगालें, हम अपने इतिहास को देखें, विरासत को खंगालें और उस विरासत के ऊपर जो है वो गर्व करें कि चंबा कितना समृद्ध था। दुनिया में बड़ी बड़ी चीजें, बहुत अनोखी चीजें चंबा में पाई जाती थी। भले ही आपका वो आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं की शुरुआत हो, भले ही वो आपका पन विद्युत का जो है वो भारत में अग्रणीय इंस्टीट्यूट बनाना हो, या भले ही वो उस टाइम पे लाहौर को कॉपी करने का रहा हो। बहुत कम लोगों को ये शायद पता होगा कि तत्कालीन समय में, मतलब मैं ये 1947 के आसपास की बात कर रहा हूँ, लाहौर बड़ा, मतलब उत्तरी भारत में दिल्ली और लाहौर बड़े दोनों ही समृद्ध थे और चंबा किसी भी तरह से जो है लाहौर से पीछे नहीं रहता था। और जो सुख सुविधाएं लाहौर में लोगों द्वारा मतलब यूज की जा रही थी, यहाँ के स्थानीय राजाओं ने वही सुख सुविधाएं यहाँ की जनता के लिए दी थी। भले ही वो पन विद्युत हो, भले ही वो हाइड्रेट, आप जो भी देखते हैं पानी की नालियों की निकासी का जो है वो चीजें, उन सब वो सारी चीजें उस टाइम चंबा के लोगों के लिए थी। तो जो भारत के संदर्भ में 15 अगस्त 1947 का जो एक महत्व है, मुझे नहीं लगता कि इसके बताने की कोई जरूरत है। मुझे लगता है सेम महत्व जो है वो 8 मार्च 1948 को लेकर के चंबा के लोगों में होना चाहिए। और इसी भूले हुए बिसरे इतिहास को फिर से पुनः लोगों के सामने लाने के लिए एक मुहिम है जो भूरी सिंह संग्रहालय और मनु शर्मा जी की संस्था जो है हर बार हम करते हैं। हम हर बार लोगों को बताते हैं कि चंबा की जो स्थापना है वो 8 मार्च 1948 को जो है की गई। संग्रहालय का एक हिस्सा होने के कारण मैं थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालना चाहूंगा कि इससे पहले क्या था। जैसे सभी को विधिवत पता ही है कि भारत जो पहले ब्रिटेन के अधीन था और जब वो भारत स्वतंत्र हुआ तो यहाँ पे उस वक्त लगभग 532 के आसपास जो थी रियासतें थी। ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत जो है लगभग 532 रियासतों में बटा हुआ था। उन्हीं में से एक रियासत जो थी चंबा थी। अधिकांश रियासतों ने, कुछ रियासतों ने अपने आप को पाकिस्तान का पार्ट होना माना और कुछ रियासतों ने जो है वो भारत में शामिल होना माना। पहाड़ी रियासतों में यहाँ पे चंबा उन अग्रणीय रियासतों में था जिन्होंने ये माना कि हम भारत का हिस्सा होना चाहते हैं। और जिस दस्तावेज पे उन्होंने अपने रियासती अधिकारों को छोड़ करके गणतंत्रीय या उस टाइम का जो स्वतंत्र जो भारत था उसका हिस्सा जो माना, उस दस्तावेज पे चंबा रियासत के अंतिम राजा श्री स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह जी ने उस दस्तावेज पे जो है हस्ताक्षर किए। ये हस्ताक्षर जो है ये और इस घटनाक्रम का जो एक साक्ष्य जो है वो भूरी सिंह संग्रहालय में अभी भी दर्शकों के लिए देखने के लिए हमने उपलब्ध रखा है। जिस फोटोग्राफ में आप देख पाएंगे कि चंबा के अंतिम राजा जिन्हें मानद उपाधि कैप्टन रैंक की दी गई थी, लक्ष्मण सिंह जी, वो हैं। पंजाब हिल स्टेट के चीफ कमिश्नर ईपी मून जी हैं और यहाँ के सेना अध्यक्ष चंबा रियासत के और पहले जिलाधीश जो चंबा के थे। वो एक बहुत ऐतिहासिक फोटोग्राफ है वो, और हर बार वो हम उसी फोटोग्राफ के माध्यम से उस वक्त को याद करते हैं। और इसके अलावा भी विरासत को मानने का जो है, वैसे मेरा तो मानना यह है कि विरासत को याद करने का कोई एक दिन नहीं होना चाहिए, खासकर चंबा जैसी रियासत में जिसका इतिहास विश्व में सबसे पुरानी रियासतों में समृद्ध है।
नहीं, समृद्ध तो है ही है, विश्व की सबसे प्राचीन रियासतों में से एक है जो निरंतर आधुनिक काल तक जो है निरंतर रूप से जो है वो चलती रही है। मुझे नहीं लगता कि इतना पुराना कोई राजवंश रहा है जो निरंतर इतने हजारों सालों से, लगभग 1500 सालों से तो हमारे पास लिखित दस्तावेज में है। 1500 सालों का हमारा लिखित दस्तावेजों वाला इतिहास है चंबा का। इससे पहले भी रहा होगा जो नहीं लिखा गया शायद। तो इतनी समृद्ध एक विरासत होना अपने आप में बहुत गौरवमयी ये मतलब ये फील करवाता है लोगों के बीच में। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हमारा सभी से ये रहेगा कि आइए मिलकर के हम इस गौरवमयी इतिहास को पुनः याद करें और पुनः उस गौरवमयी विरासत को उसका हिस्सा बने और चंबा के इस स्थापना दिवस को लेकर बींगे चंबियाल, जो कि बड़ी सारी संस्थाओं का, इवन जिला प्रशासन का भी एक स्लोगन है, बींगे चंबियाल, हम अपने चंबा के स्थापना दिवस को बड़े हर्षोल्लास से मनाएं, समझें, अपनी इतिहास और संस्कृति के ऊपर गर्व करें। हिस्ट्री ऑफ चंबा, जैसा कि सुरेंद्र जी ने कहा है कि बहुत प्राचीन हिस्ट्री है चंबा की, और इसका एक मान ये रखा जा सकता है कि चंबा दिवस को सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। जैसा कि इन्होंने कहा कि एक दिन मनाने का औचित्य कुछ नहीं, इसको तो रोज मनाया जाना चाहिए, लेकिन याद रहना चाहिए कि 8 मार्च को चंबा दिवस मनाया जाता है।